कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंतिम समय में जा कर के फिर आगे की कल्पना के गीत लिखे। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। हो जाएगा। निश्चित रूप से जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब हम उन लोगों का भी स्वागत करते हैं जो लोग संघर्ष करके भी हमारे बीच में हैं। माँ से अमीचंद जी आए। अमीचंद से सब परिचित है, इनका भी ऑपरेशन हुआ। एक बार तो मुझे लगा गए अमीचंद जी, उदय भी नहीं कह रहा बैठो बैठो अमीचंद को देख करके कि कछु लोग तो मृत्यु लोग से लौट के आ रहे। तो निश्चित रूप से जीवन का कोई भरोसा नहीं है। महात्मा चाणक्य ने भी लिखा है, उसका हमने पद्यानुवाद भी किया है। किस देयन साथ दिया किसका, अति को करके अभिमानी गए, बलवान गए धनवान गए, अपनी सब छोड़ निशानी गए, तज वैभव के सब कोश गए, नृप छोड़ भरी राजधानी गए, तुम धर्म धरो और को धर लो, कहते कहते सब ज्ञानी गए। संसार के जितने भी ज्ञानी हैं कहते कहते यही जाते हैं, भाई धर्म धरो और धर लो, यही साथ में जाएगी और कुछ साथ में नहीं जाएगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, बंधुगण शमशान से आगे न जाने पाएगा। दे अभी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, फिर बता परलोक में तू साथ किसके जाएगा। इसलिए हे जीव जग में धर्म धन तू जोड़ ले, नित्य कर शुभ कर्म वरना अंत में पछताएगा। कब जीवन चला जाए कोई पता नहीं। स्वस्थ आदमी खूब बातचीत करते हुए चले जाते, जैसे भी कुंवर उदयवीर सिंह जी कह रहे थे, हमारे चौईसा महावीर जी, कोई भी साहित्य कार्यक्रम या अशोक जी आते हो वो ना आते हो, निश्चित रूप से आते थे और खूब 10-11 बजे तक अशोक जी के साथ रहे, कार्यक्रम में थे और घर आए। वह उसके बाद सूचना मिली तो चले भी गए। ये नहीं कि कोई गरीब जाए, गरीब और अमीर इस घाट पर सब एक हैं। अभी एक नेता मरे बिहार के एक नेता मिले, लालू के बहुत करीब थे। पार्टी छोड़ी। क्या नाम था उनका? रघुवंश प्रताप सिंह। उन्होंने पत्र लिखा और त्याग पत्र दे दिया। लालू ने कहा नहीं, ठीक हो जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, तुम कहीं नहीं जा रहे। वो तीसरे दिन मिल गए, मर गए। लालू ने फिर जेल से ही श्रद्धांजलि दी। अरे हम तो कह रहे तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम इतनी दूर पहुंच गए, अब लौटाना भी मुश्किल है। हम तो कह रहे तुम कहीं नहीं जा रहे, अब इतनी दूर पहुंच गए वहां से, अब तुम्हें लौटाना भी मुश्किल है। तो ये हर एक जीवन का अंत में जाकर के यही स्थिति होती है। तो हम सब लोग जो हैं सत्संग करते इसलिए हैं कि ये हमें ज्ञान पैदा हो जाए। जीवन ज्यादा नहीं है और जितना जीवन है उसका हम ठीक ठीक प्रयोग कर लें। महाकवि शंकर ने लिखा है, बुढ़ापा नातवानी ला रहा है। नातवानी जानते ना, कमजोरी। बुढ़ापा नातवानी ला रहा है, जमाना जिंदगी का जा रहा है, किया है और आगे क्या करेगा कि अंतिम वक्त दौड़ा आ रहा है। किया है और आगे क्या करेगा कि अंतिम वक्त दौड़ा आ रहा है। हम दिनों दिन बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। गिने चुने दिन होते हैं।
मानव की आयु होती प्राय देखो 100 ही वर्ष, प्राय करके अब तो बहुत कम रह गई, उसमें भी आदि देखो सोकर बिताता है। 100 हो गई, अब तो 80-70 रह गई, उसमें 35 तो सो करके बिता दी। मानव की आयु देखो प्राय होते 100 ही वर्ष, उसमें भी देखो आदि सोकर बिताता है। उसकी भी आदि जाए भोले बालपन में, आदि तो उसमें चली जाती, बालक ने पता ही नहीं था। उसकी भी आदि जाए भोले बालपन में ही, बुढ़ापे में आए फिर घोर दुख पाता है, और शेष बुढ़ापा रह जाता, उसमें दुख आ जाता। तो बालक को बुढ़ापन तो बेकार चले गए। आदि व्याधि जन्म मृत्यु प्रबल बुढ़ापा देख, उसमें भी आदि व्याधि लगी। मानव मगन भय मन में न लाता है, और फिर भी लोग मस्त दिखाई दे रहे हैं। होता है प्रतीत मोह मदिरा का पान कर, जग मत वाला आदि सारों को बिलाता है। मुझे मालूम पड़ता है संसार ने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उस नशे में घूम रहा है, ऐसे होश नहीं कब क्या हो जाए। ऐसी स्थिति में ऋषियों ने हमें ये संदेश दिया है, किन्हीं भी परिस्थिति में हम अपनी आयु को व्यर्थ न जाने दें। सत्संग का उद्देश्य यही है। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ, कहाँ कहाँ से आकर के आप लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं। एक संकल्प ले लेता हूँ, जो है सत्संग करना है, लेकिन जितने भी अनुकूल संस्कारों वाले दूर दूर से चले आते, और जिनके संस्कार नहीं वे पड़ोस में बैठे भी नहीं सुन पाते। इसके लिए भी पात्रता चाहिए। पास में रहता हुआ भी सत्संग का लाभ नहीं उठा पाता, और सत्संग के जिनके परमात्मा ने अच्छे संस्कार दिए, वो देखो कोई हरियाणा से आ गया है, कोई नोएडा से आ गया, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। ये केवल संस्कारों का है। देखो पात्रता होती है तभी व्यक्ति हर चीज को प्राप्त करता है। सत्संग को भी बिना पात्रता के प्राप्त नहीं करता। पात्रता होगी तो सत्संग का लाभ मिलता है। आपने देखा होगा गाय के थन के पास में कलीली लगी होती है ना, और वो क्या पीती है? खून पीती है। और वहीं दूध भरा उसे नहीं पी रही, वहीं दूध भरा उसे नहीं। और बछड़ा क्या पीता है? वो दूध पीता, दूध भी पी लेता है, गाय की हानि भी नहीं है, और वो गाय खून पीती है, अपने आप भी मरती है, उसे ही तो मार दिया जाता है ना। खून पीती। अधिकांश संसार के लोग चिपके हुए बुरी तरह से, और दूध न पी करके खून पी रहे। प्रकृति से चिपक करके क्या करते? यही करते, और मारे भी जाते, पुष्ट भी नहीं होते। तो पात्रता हमारी ऐसी हो कि हम खून न पी करके दूध पिए। पात्रता हमारी ऐसी हो कि हम खून न पी करके दूध पिए, और दूध पिएंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारा हर प्रकार का बल बढ़ेगा। तो सत्संग का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम सत्संग में आए और अपने जीवन के उन चीज़ों को समझें। कई महीने हो गए, पिछले महीने हमने अनायास किया, और रविवार छोड़ करके किया, उस दिन लॉकडाउन था, हमने कहा चलो सोमवार को अंतिम दिन कर लो। तो 4-5 महीने के बाद ये पहला ही सत्संग मानो पीछे का हुआ था, अनायास हुआ। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी लगन निष्ठा को भी, कि मैं जाता हूँ कहीं कहीं लोग खूब खर्च करते हैं और खूब प्रचार करते हैं, 50-60 आदमी इकट्ठे हो पाते हैं, लेकिन यहाँ रविवार के सत्संग में ही आप इतनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, इसके लिए आप सब प्रशंसा के पात्र हैं।